जानते हैं। चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल होता है जो एंथर में मौजूद होता है। एंथर क्या होता है? एंथर स्टेमन का एक आखिरी हिस्सा होता है। इस पोलन ग्रेन को अब कार्पेल की टिप पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस टिप को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, स्टिग्मा। क्या हवा इस पोलन ग्रेन को अपने साथ ले जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टिग्मा के पास एक चिपचिपी चीज़ होती है जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर चिपकने में मदद करती है। चलिए अब फूल के कार्पल को देखते हैं। इस कार्पल के बारे में आपको क्या पता है? ये ओवरी है। स्टाइल एक लंबी ट्यूब है और टिप को स्टिग्मा कहते हैं। चलिए ओवरी को ध्यान से देखते हैं। इस ओवरी में ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल को फीमेल एग सेल, फीमेल जर्म सेल कहते हैं। क्या होता है जब एक पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के संपर्क में आता है? इस पर एक ट्यूब बनेगी जो स्टाइल से होकर गुजरेगी। ये ट्यूब मेल जर्म सेल ले जाएगी जो पोलन से निकलती है। इस प्रकार ट्यूब इसको ओवरी तक ले जाती है। इसके बाद क्या होगा? मेल जर्म सेल फिर ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या आप जानते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन से किस चीज़ का जन्म होगा? ये एक जाइगोट को जन्म देगा। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से एक जाइगोट बनता है। कुछ ही समय में ये जाइगोट एक एम्ब्रियो बन जाएगा, जबकि ओव्यूल एक थिक सीड कोट बन जाता है। ओवरी को क्या होता है? जैसे जैसे ओवरी मैच्योर होती है, एक फल बनना शुरू हो जाता है और फूल के बाकी के पार्ट्स मरने लग जाते हैं। फूल मुरझा जाता है और अब उसकी जगह पर एक फल आ जाता है। बीज जो फल के अंदर बंद है उसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है और वो एक नया प्लांट बनाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत आसान है, क्योंकि जब बीज ज़मीन पर गिरता है वो जर्मिनेट होता है और इस जर्मिनेट हुए बीज से नए प्लांट का जन्म होता है। आज हम हैंड पॉलिनेशन के बारे में सीखेंगे और इसके लिए हमने चुना अपनी इस कद्दू की बेल को, जिसपे हमारा फीमेल फ्लावर खिल चुका है, किंतु इसका मेल फ्लावर एक दिन पहले खिला था और ये बंद हो चुका है। अब हमारे पास इसके पॉलिनेशन की समस्या है, क्योंकि इसका कोई मेल फ्लावर ही नहीं खिला हुआ है, तो चाहिए जिससे उनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो सके। अब हमारे पास इतने मित्र कीट हमें उम्मीद है कि नहीं आ रहे जिससे हमारा पॉलिनेशन कीटों के द्वारा क्लियर हो चुके या पूर्ण हो सके। तो अब हम इसको हैंड पॉलिनेट करने के लिए इसके मेल फ्लावर को हमने तोड़ा है, क्योंकि यह थोड़ी सी दूरी पर है उस पौधे से जिस पौधे पर आज फीमेल फ्लावर आया है। हम इसको लेकर जाएंगे और इसमें देखिएगा एक फ्लावर डस्ट होती है जो आज ही ये फीमेल और मेल दोनों आज ही खिले हैं, तो इसकी फ्लावर डस्ट मेल फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है उस पर जानी चाहिए। अब इसको हमें इस तरह से पूर्ण फ्लावर में नहीं जा पा रही है, तो हम इसको ठीक से काट कर इसके फीमेल पार्ट पर इसकी फ्लावर डस्ट को रख देंगे, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फल को बचने की उम्मीद बनी रहेगी। और जब तक पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो वह फल मर जाते हैं, ऐसा अक्सर देखने में आया है। तो अब हमारा ये पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमारा ये फल है और हम इसकी